भक्ति के जैसे दिखने वाले भी अनेक भाव हैं, अनेक क्रियाएं हैं जो आपको लगेगा कि भजन ही है, भजन ही कर रहे हैं। जो आदमी पीपल को जल डाल रहा है उससे पूछो क्या कर रहा है, बोले भक्ति कर रहा हूं। देवी देवताओं के द्वार पर जाकर कोई मनोरथ का धागा बांध रहा है, पूछो क्या कर रहे हैं, बोले भक्ति कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं हम। भक्ति से अंतःकरण शुद्ध होता है और अंतःकरण की शुद्धि ही अभीष्ट है, अंतःकरण की शुद्धि ही परम सिद्धि है। पर किस प्रकार भक्ति करने से अंतःकरण शुद्ध होता है? श्रुति और शास्त्र से सम्मत भक्ति, गुरुजनों की आज्ञा में रहकर जो भजन साधन किया जाता है, आचार्यों की आचार संहिता का पालन करते हुए जो भजन किया जाता है, उससे अंतःकरण शुद्ध होता है। नहीं तो मनमुखी चाल से उत्पात होता है, मन भाव के नाम पर आपको भ्रम में डाल देता है और जीव और भूलता और भटकता ही चला जाता है। तो भक्ति के जैसे दिखने वाले भी अनेक भाव हैं, भजन के जैसे दिखने वाले भी अनेक भाव हैं। पर विशुद्ध भजन की रीति संत बताते हैं। विशुद्ध भजन कैसा है? तो कह रही है रीति भजन की यह ध्रुव, सबसे पहले मन में धर विश्वास कि भाई कोई मेरी बाह पकड़कर ले आया है मुझे भजन के मार्ग पर, और फिर जुगल चरण की शरण गह छाड़े सबकी आस। अपने इष्ट और आराध्य का अटूट भरोसा हो, अखंड विश्वास हो। परंतु यहां मैं एक बात आपको अवश्य निवेदन करना चाहूंगा कि विश्वास दैवी संपत्ति है। मैं आपसे कहूं जाओ साधन करो और भगवत विश्वास प्राप्त कर लो, नहीं होगा, नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा। कैसे होगा? मीराबाई कहती है संतन संग बैठ बैठ, संतों के गुरुजनों के पास बैठ बैठ के ये संपत्ति मैंने प्राप्त की है। गाया ना, मीरा जी ने गाया, पायो जी में तो नाम रतन धन पायो। नाम तो पहले भी था ही जीवन में, कृष्ण पहले भी थे जीवन में, पर गुरु कृपा के पश्चात मीराबाई सा कहती हैं अब खर्चे ना खूटे, वाको चोर ना लूटे, दिन दिन बनत सवायो,